गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है 21 जून। आज की करंट अफेयर की तरफ चले। 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन द कॉन्फ्लिक्ट। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है जो संघर्ष में यौन हिंसा होती है उसको ख़त्म करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक है आपका 43। आईएमडी के द्वारा भी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है, उसमें भारत की रैंक 43 है। स्विट्ज़रलैंड पहले पे है, स्वीडन दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे आपका डेनमार्क है। तो इसी महीने जो है कुछ और रैंकिंग भी जारी हुई थी, उसको भी जो है हम रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड पहले नंबर पे है, इसकी कैपिटल हो जाती है आपकी बर्न। स्वीडन दूसरे नंबर पे है, स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। और तीसरे नंबर पे है डेनमार्क, कोपेनहेगन इसकी कैपिटल हो जाती है। अभी हाल ही में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें इंडिया की रैंकिंग 14वीं थी। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 जारी किया गया था, उसमें जो भारत की रैंकिंग 12 थी। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 उसमें 67वीं रैंक थी भारत की। बिटकॉइन निवेश लाभ में 18वीं रैंकिंग थी और 17 सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी में 117वीं रैंक थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में जहां वोट वहां टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अनाउंस किया है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। दिल्ली की अगर हम बात करें, यहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। और दिल्ली में कुछ फेमस चीज़ें भी हैं, कुतुब मीनार और रेड फोर्ट, लाल किला, ये दिल्ली में है। यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। दिल्ली में जामा मस्जिद है, देश की सबसे बड़ी मस्जिद। इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट भी आपका दिल्ली में है। पार्लियामेंट हाउस आपका दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन आपका दिल्ली में है। सिग्नेचर ब्रिज आपका दिल्ली में है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आयरलैंड के उस ऑलराउंडर का नाम बताइए जिन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका सही आंसर है केविन ओब्रायन। केविन ओब्रायन जो है आयरलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी है, इन्होंने जो है अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। इनके नाम जो है 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था, उस टाइम एक रिकॉर्ड रहा था। इन्होंने उस वर्ल्ड कप में 50 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी कर दी थी, तो ये विश्व कप में सबसे फास्ट सेंचुरी मारी थी इन्होंने। ये आयरलैंड के खिलाड़ी है, इन्होंने हाल ही में ओडीआई से संन्यास लेने की घोषणा की है। टी20 और टेस्ट मैच में ये बने रहेंगे। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यहाँ की राजधानी आपकी डबलिन, करेंसी चलती है यहाँ पे यूरो। तो आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले जाम्बिया के राजनेता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसका जो सही आंसर है केनेथ कोंडा। केनेथ कोंडा का हाल ही में जो निधन हो गया है, ये जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे। पेशा पूछा जाए तो पॉलिटिशियन हो जाएगा। इनका हाल ही में निधन हो गया है। जाम्बिया की बात आ रही है, इसकी कैपिटल हो जाएगी लुसाका और यहाँ पे करेंसी चलती है कवाचा। यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है क्वेश्चन 5। भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है आशीष चांदोरकर। इनको जो है भारत सरकार की तरफ से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के स्थायी मिशन के तौर पर भारत की तरफ से काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पहली बार है जब किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। आशीष चांदोरकर जो है बेंगलुरु स्थित एक समाही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी रिसर्च करके एक थिंक टैंक है, उसके ये निदेशक है।
तो WTO के स्थायी मिशन में भारत की तरफ से आशीष चांदोरकर को काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। WTO की अगर हम बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसकी स्थापना हुई है 15 जनवरी 1995 को। WTO जो है इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है। नोगोजी ओंकोजो इवालिया इसके सेक्रेटरी जनरल है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल्द ही संस्कृत शास्त्र और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करेगा? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है वो संस्कृत शास्त्र और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करेगा। राजस्थान की बात हो रही है। जयपुर यहाँ की कैपिटल है। अशोक गहलोत राजस्थान के CM हैं। यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। राजस्थान के बारे में बात करें, यहाँ पे एक प्लेस है माउंट आबू, जहाँ पर दिलवारा टेम्पल है। राजस्थान ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना भी जो है शुरू की थी। राजस्थान में 5 नेशनल पार्क है। रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादियो नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, दारहा नेशनल पार्क और एक सरिस्का नेशनल पार्क। यहाँ का जो क्लासिकल डांस है घूमर, और थार डेजर्ट, थार मरुस्थल, यह भी आपका राजस्थान में है। एक और चीज़ है यहाँ पे कीर्ति स्तंभ, पूछा जाता है एग्जाम में, यह भी आपका राजस्थान में है। तो ये राजस्थान के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ साझेदारी का विस्तार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा युवराज। पूमा इंडिया जो कंपनी है, इन्होंने हाल ही में युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पूमा आपकी जर्मनी की कंपनी है, तो इंडिया में इन्होंने जो है युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। क्वेश्चन 8 बन जाता है हमारे पास। निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने घोषणा की है कि वो अपना लकड़ी का सैटेलाइट जो है स्पेस में भेजेगा, जिसका नाम है वीसा वुडसैट। यह आपका न्यूजीलैंड से भेजा जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हाल ही में जो एक वीनस के लिए मिशन प्लान किया है। 2030 तक ये वीनस के लिए अपना मिशन भेजेंगे एनविजन नाम से। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात आ रही है, इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1975 में। इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जॉन डेट्रिच बॉर्नर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारा, रिन्यू पावर के सुमन सिन्हा को 10 SDG पायनियर्स 2021 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। SDG शब्द का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सुमन सिन्हा रिन्यू पावर के MD और अध्यक्ष हैं। इनको जो है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट की ओर से स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा लोगों तक पहुंचाने के लिए SDG पायनियर्स 2021 के लिए मान्यता दी गई है। SDG के बारे में अगर हम बात करें, इसमें जो है 2015 में 193 देशों द्वारा 17 गोल निर्धारित किए गए थे, जिसको पूरा करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। तो उसी में से एक 7वां गोल आता है क्लीन एंड एफोर्डेबल एनर्जी, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा। तो उसके लिए जो है इनको SDG पायनियर्स 2021 के लिए मान्यता दी गई है। इन्होंने जो है लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रोवाइड की है, तो उसके लिए इनको चुना गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के किस पर्यावरण संगठन द्वारा जीता गया है? तो इसका सही आंसर है फैमिलियल फॉरेस्ट्री। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान में जो पर्यावरण के लिए काम करता है।
इसको जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन द्वारा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए। यहाँ पे आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। फैमिलियल फॉरेस्ट्री यह एक अनूठी अवधारणा है जो एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ती है, जिससे यह एक हरा परिवार का सदस्य बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन भूमि के संतुलन की दिशा में प्रयासों में उत्कृष्टता और नवाचार को पहचानने के लिए हर 2 साल में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड का आयोजन करता है। तो ये पुरस्कार जो है फैमिलियल फॉरेस्ट्री को दिया गया है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें, इसका हेड क्वार्टर्स हो जाता है बोन, जर्मनी में। इसकी स्थापना हुई 26 दिसंबर 1966 को। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले टाइम में रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।